राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा। अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ अयोध्या द्वारा आयोजित इस प्रातःकालीन जप सत्र में आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। अब चलते हैं आज के श्रील प्रभुपाद के विचार पर। Today is December 8th and today's quote is, "We are not enemies of machines. If they can be used for Krishna's service, then we welcome them." Letter to Kirtananand, December 8, 1968। हिंदी में अनुवाद है, हम मशीनों के दुश्मन नहीं हैं। यदि उनका उपयोग श्री कृष्ण की सेवा में हो सकता है तो हम उनका स्वागत करते हैं। कीर्तनानंद को पत्र 8 दिसंबर 1968। भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। Today I will try to do this explanation seva for this I need your blessings. Vancha kalpatarubhyascha kripa sindhubhya eva cha patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namah। अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। यस, सो आज के कोट में श्रील प्रभुपाद फिलॉसफी क्लियर कर रहे हैं। व्हाट इज दैट फिलॉसफी? तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। So what is the practicality of this statement? This is explained in today's quote। आज के कोट में इसी बात की सार्थकता सिद्ध हो रही है कि हर चीज अगर भगवान की है तो वो तभी स्वागत योग्य है जब वो भगवान की सेवा में उपयोग लाई जा सके। अन्यथा वो सारी चीजें जो भगवान के उपयोग के लिए नहीं है निरर्थक हैं, निरर्थक हैं, जिससे जिससे भगवान कृष्ण का सेवा ना हो सके। एक्चुअली उस चीज का होना ही पर्पसलेस है, उसका कोई पर्पस ही नहीं रह जाता है। श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं कीर्तनानंद महाराज को कि स्टार्टिंग के डेज की बात है। यू कैन अंडरस्टैंड द डेट इज 1968। दैट मींस 1966 जब इस्कॉन का एस्टैब्लिशमेंट हुआ तो उसके जस्ट 2 साल की बात है। तो डिवोटीज आर फॉरेनर्स, सब विदेशी भक्त हैं। So they want to induce some of the technology, like Prabhupada, you can use this mic, you can this technology। तो प्रभुपाद कह रहे yes, we are not against the machines। हम टेक्नोलॉजी या मशीन के विरोधी बिल्कुल भी नहीं है, तब तक जब तक उस पर्टिकुलर मशीन या उस पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कृष्ण की सेवा में ना किया जा सके। और इसीलिए श्रील प्रभुपाद जब लिखित करने में, लेखन करने में थोड़े से शारीरिक रूप से नहीं सक्षम हो पाए, देन श्रील प्रभुपाद यूज डिक्टाफोन। डिक्टाफोन इज अ टेक्नोलॉजी, इट्स अ मशीन। एंड उस मशीन में क्या होता था, श्रील प्रभुपाद जो भी तात्पर्य या कमेंट्री करते थे किसी भी श्लोक के ऊपर, उसको ऐसे मुंह के पास लाकर, आप देख सकते हैं बहुत सारे पिक्चर्स में आपको दिखेगा श्रील प्रभुपाद के, वैसे पास में लाकर रिकॉर्ड करते हैं उसको, है ना। इवन एट द टाइम ऑफ डिपार्चरिंग फ्रॉम दिस वर्ल्ड, जब प्रभुपाद भगवत धाम जा रहे थे, जब इस नित्य लीला में प्रविष्ट हो रहे थे, उस समय भी अगर आप वीडियो देखें तो श्रील प्रभुपाद के पास में वो डिक्टाफोन ला के रखा गया है। और उस डिक्टाफोन में प्रभुपाद वाणी रिकॉर्ड करी गई है। वाणी रिकॉर्ड करके फिर उसी वाणी को जो डिसाइपल्स थे वो सुनते थे एज इट इज और लिख लेते थे या टाइप कर लेते थे। और हमारे पास इतने कम समय में श्रील प्रभुपाद ने इतना सारा ग्रंथ दिया। व्हाई? बिकॉज यूजिंग दैट टेक्नोलॉजी। तो ये टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल प्रभुपाद ने कोई अपने ग्लोरिफिकेशन के लिए नहीं करा। Everywhere there is Krishna, 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 Krishna। Why? Because technology is meant to use for the Krishna। सब कुछ कृष्ण की सेवा में अर्पित है तो यूजफुल है, अदरवाइज कोई भी उसका यूज नहीं है। श्रील प्रभुपाद की कॉन्शियसनेस में कृष्ण के सिवाय कुछ है ही नहीं। कल आप सबको भी होमवर्क मिला था, कल मैं भी उस पर चर्चा कर रहा था। हम श्रीमद् भागवतम के पहले स्कंद के पहले अध्याय का पहला श्लोक हम कल पढ़ रहे थे। हम सोचे पढ़े क्योंकि हमारा भी एग्जाम है, हम भी आप लोगों के साथ कोर्स में एनरोल्ड हैं,
तो एवरीवेयर देयर इज कृष्णा 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 कृष्णा। अगर आप उस पहले कंटेक्स्ट के पहले कैंटो के पहले अध्याय के पहले श्लोक को भी पढ़ें तो काउंट करके आप देखिए 100 से ज्यादा बार कृष्ण रिपीट हुआ है। सो दैट मीन्स श्रील प्रभुपाद इज एन आचार्य, ही नो दैट कि कृष्णा इज द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड, सो एवरीथिंग शुड बी ऑफर्ड टू कृष्णा, अदरवाइज इट इज पर्पसलेस। बहुत बड़ी बड़ी मशीनें बना लीजिए, बहुत बड़े बड़े कारखाने बना लीजिए, जब तक वो कृष्ण की सेवा में यूज नहीं हो रहे इट इज पर्पसलेस। तो वही श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं कि मशीनों का हम विरोध नहीं करते। इस्कॉन में आप देखिए बहुत सारी टेक्नोलॉजी यूज करी जाती है, हम टेक्नोलॉजी का ही तो यूज करके, श्रील प्रभुपाद ने इस टेक्नोलॉजी को अप्रूवल दिया था कि मंदिर में सीसीटीवी कैमरे लगा सकते हैं, ऐसे हाई डेफिनेशन कैमरे लगा सकते हैं जो आपको डेटीज के लाइव दर्शन करा सकते हैं। आज भी आप अगर YouTube के किसी भी चैनल पर जाएं, इस्कॉन वृंदावन, इस्कॉन मायापुर, इस्कॉन लॉस एंजलिस, कुछ भी डालें आपको लाइव दर्शन होते हैं वहां के। सो दिस इज टेक्नोलॉजी, दिस इज मशीन। एंड श्रील प्रभुपाद कहते हैं ये सार्थकता है उस मशीन की जो कृष्ण की सेवा में यूज हो गई, और ये भक्त का इंटेलिजेंस है, ये भक्त का इंटेलिजेंस है, वो किस प्रकार से इस टेक्नोलॉजी को भगवान की सेवा में डाइवर्ट कर सकता है। जैसे कोरोना समय की ही बात करें, जो जैसे शिला प्रभुपाद हैं वैसे ही उनके डिसाइपल्स के डिसाइपल्स भी हैं, दे आर ऑल्सो इन द सेम कॉन्शियसनेस। जब लॉकडाउन आया, कोरोना टाइम आया, तो कोरोना टाइम में आप लोगों का, हम लोगों ने बहुत सारा कृष्णा कॉन्शियस स्टोरी सुना। एवरीबडी इज टेलिंग अबाउट द वन पर्सन, दैट इज हिज ग्रेस देवशेखरा प्रभु जी, हिज ग्रेस षडभुज गौर प्रभु जी, हिज ग्रेस परमेश्वर हरि प्रभु जी। क्या किया उन्होंने? इंटेलिजेंस यूज करी। आपको सीक्रेट बताऊं, ये जो जूम का निर्माण हुआ था ना, ये जूम का निर्माण कोई आध्यात्मिक क्लास चलने के लिए पर्पस से नहीं किया गया था। जूम का निर्माण किया गया था गंदी वीडियो कॉल्स करने के लिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग एंटरटेनमेंट ले सकें, क्योंकि लॉकडाउन के टाइम पे मैक्सिमम पीपल्स आर गेटिंग एनएक्सियस, एंजाइटी हो रही थी उनको, क्योंकि बाहर नहीं निकल रहे थे, भोग का सामान बाहर मिल नहीं रहा था, तो जूम को अवेल कराया गया। फिर एक दूसरे चरण में इसका इस्तेमाल किया गया, किस किस लेवल पर? शिक्षण संस्थाओं ने इसका यूज किया, बोला हम टीचिंग्स कर सकते हैं। बट भक्त ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। श्री चैतन्य महाप्रभु, मैं कई बार बोला हूँ, श्री चैतन्य महाप्रभु रामानंद राय से पूछते हैं हु इज द मोस्ट इंटेलिजेंट, तो रामानंद राय बोलते कृष्ण भक्त यही बड़ो चतुर, जो कृष्ण भक्त है वही सबसे बड़ा चतुर है। षडभुज गौर प्रभु जी ने क्यों ना भागवतम करें, जूम को यूज करके, जूम आईडी परचेज करें इस्कॉन अयोध्या की। प्रभु जी ने जूम आईडी, टेक्नोलॉजी को विरोध हमने नहीं किया, हमने उसको एक्सेप्ट किया। वी डकटेल द टेक्नोलॉजी कॉन्शियसनेस इनटू द स्पिरिचुअल वे। आपको पता है ये जो हम आध्यात्मिक चर्चा कर रहे हैं, ये जो हम जूम पे चर्चाएं करते हैं, श्रीमद् भागवतम सुनते हैं, ईशोपनिषद सुनते हैं, भक्ति रसामृत सिंधु सुन रहे हैं, भगवत गीता सुन रहे हैं सिस्टमैटिक तरीके से बाय हिज ग्रेस देवशेखरा प्रभु जी, तो ये जो है, ये सारा पुण्य जो है ये जूम के मालिक को जा रहा है अनजाने में। दिस इज कॉल्ड अज्ञात स्वीकृति। जूम वाले को पता भी नहीं होगा कि हिज होलीनेस गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज, हिज होलीनेस जय पताका स्वामी महाराज उसकी जूम एप्लीकेशन को यूज करके इतने सारे लोगों से ऑफरिंग्स एक्सेप्ट करेंगे, इतने सारे लोगों को एड्रेस करेंगे। दिस इज बिकॉज द श्रील प्रभुपाद्स कॉन्शियसनेस। व्हाट इज दैट कॉन्शियसनेस? वी आर नॉट अगेंस्ट द टेक्नोलॉजी, but technology is to be offered to Krishna, then it is acceptable, otherwise we are not accepting those things. तो this is वो कॉन्शियसनेस है जिसमें हम कृष्णानुशीलनम भक्तिर उत्तमा, दिस इज भक्ति रसामृत सिंधु। भक्ति रसामृत सिंधु कहता है कृष्णानुशीलनम, कृष्ण आनुकूलेन कृष्णानुशीलनम। आनुकूलेन मतलब द थिंग्स विच आर फेवरेबल टू कृष्णा, and the things which are not favorable to Krishna, we are not going to accept it. So the technology, जो तकनीक, जो मशीनें हैं, अगर वो कृष्ण की सेवा में यूज हो सकती हैं, so we are accepting this. हम ये नहीं कह रहे कि टेक्नोलॉजी की ग्रोथ नहीं होनी चाहिए। बहुत बार बोला गया है कि माया का जो जाल होता है वो टेक्नोलॉजी की ग्रोथ की वजह से बनता है, जिससे व्यक्ति अधिक से अधिक भोग करना चाहता है। लेकिन अगर उसी टेक्नोलॉजी का उपयोग, श्रील प्रभुपाद कहते हैं, भगवान की सेवा में किया जाए, दिस इज एक्सेप्टेबल, उसको हमें एक्सेप्ट करना चाहिए। जूम का उपयोग हम मॉर्निंग जपा करने में बिल्कुल भी हिचकिचाते नहीं।
बिल्कुल भी टेक्नोलॉजी का। हम लैपटॉप और फोन की अच्छी अच्छी टेक्नोलॉजीज या ऐसी कोई टेक्नोलॉजी जिससे हम जूम को और अपग्रेड कर सकें, आपको और अच्छी ऑनलाइन फैसिलिटीज दे सकें। षडभुज गौर प्रभु जी इज ऑलवेज ईगर टू सर्च दैट टेक्नोलॉजी, कैसे होना चाहिए इसको, क्योंकि शिला प्रभुपाद ऐसा बोल के गए, द टेक्नोलॉजी विच कैन बी हेल्पफुल इन प्रीचिंग, दिस इज एक्सेप्टेबल, उसको एक्सेप्ट करना चाहिए। तो वो कल पुर्जे जो भगवान की सेवा में लग जाएं, वो कलयुग को भी शुद्ध कर देते हैं। तो इस प्रकार की शुद्धता हमें भी जीवन में यूज करनी है, श्रील प्रभुपाद के इस इंस्ट्रक्शन को फॉलो करते हुए। Okay, so thank you so much. That's all I understood from today's transcendental quote said by our dear Srila Prabhupada. Now it's time for today's shloka. So we are reading from Srimad Bhagavad Gita, chapter 18. कंक्लूजन, उपसंहार की सिद्धि। और आज बारी है रजोगुण में ज्ञान। जो रजोगुणी ज्ञान होता है उसके क्या लक्षण है, और ये लक्षण पढ़ने के लिए हमारे साथ हैं आज कविता सक्सेना माता जी। हरे कृष्ण माता जी, अनम्यूट करिए। हरे कृष्ण माता जी, ऑल द बेस्ट। मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। यस माता जी, पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ जी। पृथक वेद तू न यज ज्ञानम, नाना भावक पृथक विधान, वित्ति सर्वे तु भूतेषु, तज ज्ञानम विद्धि राजसम। हरी बोल, बहुत अच्छा। नेक्स्ट पढ़िए माता, दोबारा 3 बार पढ़ना, दोबारा पढ़िए। वेद तू न यज ज्ञानम, नाना भावक पृथक विधान, वित्ति सर्वेषु भूतेषु, तज ज्ञानम विधि राजसम। पृथक वेद तू न यजगानम, नाना भावक पृथक विधान, वित्ति सर्वेषु भूतेषु, तज ज्ञानम विधि राजसम। अनुवाद। जिस ज्ञान से कोई मनुष्य विभिन्न शरीरों में विभिन्न प्रकार का जीवन देखता है, उसे तुम राजसी जानो। थैंक यू सो मच माता जी, बहुत अच्छा श्लोक का उच्चारण है आपका। हरी हरी बोल, वेरी नाइस। थैंक यू माता जी। ओके, कुसुम माता जी की के लिए भी जय, कुसुम माता की जय। ओके, अब बात कर लेते हैं आज के श्लोक की। सो श्लोक संख्या 21 है। हम ज्ञान की बात कर रहे हैं। भगवान ज्ञान, कर्म और कर्ता की 3 कैटेगरीज के बारे में बता रहे हैं अर्जुन को। तो उसी श्रृंखला में हमने ज्ञान के पहली कैटेगरी पे चर्चा की थी कल। व्हाट इज दैट? सतो गुण में ज्ञान। तो सात्विक ज्ञान क्या होता है? सात्विक ज्ञान में क्या है? सर्वेषु यन्नेकम, सभी को समान दृष्टि से देखना। तो राजसिक गुण में जस्ट उल्टा है इसका। राजसिक गुण में क्या लिखा? पृथक्त्वेन तु ज्ञानम। पृथक्त्वेन मतलब टू डिस्टिंग्विश। पृथक मीन्स होता है अलग अलग करना, डिफरेंशिएट करना, है ना। पृथक मतलब जैसे मैं अलग आप अलग। तो इस टाइप की जो मेंटालिटी है, जो इस टाइप का ज्ञान है, इसको हम कहते हैं राजसी। पृथक तेम एक और बात पे भी चर्चा करता है, जो शरीर और आत्मा के पृथकीकरण को नहीं मानता है, ये भी राजसी ज्ञान है। वो कहता है 4 दिन की जिंदगी है, जी लो जी भर के, और जो कुछ है भैया यही इसी शरीर में है, इसके बाद कुछ नहीं है। तो इस प्रकार का जो ज्ञान है, आप देखिए समकालीन व्यवस्था में ये बड़ा क्या बोलते हैं प्रचलित है और बड़ा प्रसिद्ध है। ये बहुत प्रसिद्ध है, लोगों को बड़ा अच्छा लगता है इस बारे में बात करना कि जो भी कुछ है एवरीथिंग इज रिलेटेड टू दिस बॉडी।
जस्ट स्पेसिफाई दिस बॉडी एंड सोल नाम का कोई एग्जिस्टेंस है ही नहीं। क्या आत्मज्ञान, क्या अध्यात्म, देयर इज नो एग्जिस्टेंस। दे आर ओनली ग्रेटिफाइंग देयर ओन सेंसेस, दिस इज कॉल्ड राजसिक ज्ञान। बहुत सारी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करेंगे, बहुत नई नई चीजों का यूज करेंगे, जिससे इस शरीर की चमड़ी का ही शुद्धिकरण हो सके। शुद्धिकरण से भी ज्यादा अच्छा शब्द होगा संतुष्टिकरण। जिस तुष्टिकरण कर रहे हैं, और तुष्टिकरण करने के बावजूद भी संतुष्ट नहीं है। सारी उम्र मर मर के जी लिए और गाना गा रहे हैं कि एक पल तो अब हमें जीने दो। तो एक पल तुमने मर मर के जीने में क्यों नहीं जिया? क्योंकि यू आर सेलेक्टेड अ रॉन्ग पाथ। राजसिक ज्ञान इज नॉट द करेक्ट पाथ टू गेट द इटर्नल नॉलेज। दिस इज द फॉल्ट। यहाँ पर श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में बोल रहे हैं कि यह धारणा कि भौतिक शरीर ही जीव है, दिस इज कॉल्ड देह आत्म बुद्धि। देह का मतलब होता है इस शरीर, आत्म का मतलब होता है स्वयं को मानना, बुद्धि का मतलब इंटेलिजेंस। जब आप स्वयं को ये शरीर ही मान बैठते हैं, दिस इज द राजसिक ज्ञान, यही राजसिक ज्ञान है। और आजकल के समाज में जो भी शिक्षा पद्धति है, जो भी शैक्षणिक व्यवस्था है, उस शैक्षणिक व्यवस्था में बार बार आपको ये बताया जा रहा है, you are this body, there is no existence of soul, you are this body, just use this body, best use that you can do। आप जितना बेस्ट से बेस्ट इसका भोग कर सकते हो, बस। चाहे आप न्यूज़पेपर्स में चले जाएं, चाहे आप किसी मैगजीन में चले जाएं, चाहे आप किसी फिल्म में जाएं, एवरीवेयर देयर इज एन एडवर्टाइजमेंट ऑफ दिस। You are not the soul, you are the only body। दिस इज देह आत्म बुद्धि। तो इस प्रकार का ज्ञान जिसमें आप स्वयं के आध्यात्म के अध्ययन पर ध्यान ना दें, इग्नोरेंट रहें, दिस इज कॉल्ड राजसिक ज्ञान। राजसिक ज्ञान में व्यक्ति या तो आत्मा के एग्जिस्टेंस को मानता ही नहीं है, या श्रील प्रभुपाद एक बहुत अच्छी सी बात कह रहे हैं यहाँ पर, अन्यथा चेतना को वो पृथक आत्मा नहीं कहता है। वो बोलता है कि द कॉन्शियसनेस ऑफ द बॉडी इज द मिक्स फॉर्म ऑफ द आत्मा। मतलब जो चेतना है, उसी का जो आत्मा है, वो उसी का मिक्स फॉर्म है। शरीर में आत्मा है तो उसका एग्जिस्टेंस है, और शरीर से जब आत्मा निकल जाती तो वो खत्म हो जाती। ये जो नॉलेज है, आप देखिए, तो ये जो हम जो ज्ञान लेते हैं ना, जस्ट उसका ऑपोजिट है। हम क्या समझते हैं, देहिनो अस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतरा प्राप्तिर धीरस्तत्र न मुह्यति। तो ये व्यक्ति धीर नहीं है, ये अधीर है। ये तथा देहांतर प्राप्तिर वाली स्थिति को कभी भी प्राप्त नहीं करते। व्हाई? बिकॉज अकॉर्डिंग टू देम दिस इज द फाइनल लाइफ, दिस इज द फाइनल लाइफ। जस्ट जी लो जी भर के, और जी लो जी भर के मेंटालिटी में दे आर ऑलवेज स्पेसिफाइंग देयर सेंसेस, और फिर भी सेटिस्फाइड नहीं होते हैं, है ना। कि बार बार वो कहते हैं कि कुछ ना कुछ तो रह गया, कुछ ना कुछ तो रह गया। एक मरने वाले व्यक्ति से भी अगर आप पूछें, जो पूरी जिंदगी एक्सट्रीम भोग किया है, सब कुछ उपलब्ध था, उससे भी अगर आप पूछें कुछ बचा क्या, नहीं नहीं अभी भी कुछ बचा है, अभी भी कुछ रह गया। तो ऐसे लोगों की अंतहीन इच्छाओं का कभी अंत है ही नहीं। ये बार बार इनके हिसाब से इनका शरीर फाइनल है, लेकिन एक्चुअली ये शरीर फाइनल नहीं। सत्यता क्या है? सत्यता तो यही है, सत्य तो यही है कि ये शरीर तो देहांतर करेगा। जिस प्रकार से मैं इस स्वेटर को निकाल करके दूसरा स्वेटर पहनूंगा, उसी प्रकार से मेरे अंदर बैठा हुआ जीव भी इस शरीर को त्याग करके दूसरा शरीर प्राप्त करेगा। लेकिन अधीर जो व्यक्ति है, जो राजसिक ज्ञान के अंतर्गत आता है, वो ऐसा नहीं मानता है। वो मानता है दिस इज द ओनली बॉडी, लिव इन अ जंबो साइज, लिव इन एक्स्ट्रा 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 लार्ज साइज, एक्सेल साइज, बहुत बहुत सारे एक्स लगा लीजिए, उतना लार्ज, और इतना जीने के बावजूद भी अनसेटिस्फाइड। सो व्हाट इज द पर्पस ऑफ सच ज्ञान? इस प्रकार का ज्ञान जो आपको संतुष्टि ना दे सके, आपको सेटिस्फाइड ना कर सके, तो इस प्रकार का ज्ञान तो पर्पसलेस है। और इसी प्रकार का ज्ञान आधुनिक शिक्षा पद्धति में दिया जा रहा है।
आधुनिक शिक्षा पद्धति बड़ी प्रसिद्ध है इसी बात के लिए कि आपके शरीर को कैसे पेसिफाइड किया जा सके, आपके पैरों को कैसे मसाज किया जा सके, आपके बालों को कैसे, एवरीथिंग इज बेस्ड ऑन योर बॉडी. Nothing there is a technology, nothing there is a education talking about your soul, that you are actually जो आप वास्तविकता में हैं उसके बारे में कभी चर्चा नहीं होगी. झूठ को प्रचारित किया जा रहा है और ये झूठ ही राजसिक ज्ञान है. कैसे आप राजा बन सकते हैं, कैसे आप एंजॉय कर सकते हैं, हाउ यू कैन बी द मास्टर ऑफ योर family, how you can be overruled, everybody is talking about this. एक और बात इनकी चेतना में रहती है, श्रील प्रभुपाद लिख रहे हैं, या उनका एक दूसरा कॉन्शियसनेस क्या होता है, पृथक आत्माएं नहीं होती हैं. There is no पृथक आत्मा, there is only one आत्मा. यहाँ पे लिखा है या पृथक आत्माएं नहीं होती, एक सर्वव्यापी आत्मा है जो ज्ञान से पूर्ण है और यह शरीर क्षणिक अज्ञानता का प्रकाश है. ये ब्रह्मवादी परिकल्पना है. ब्रह्मवादी परिकल्पना का मतलब एक प्रकाश का पुंज है और उसी प्रकाश के पुंज का जो परछाई पड़ रहा है, जो प्रकाश पड़ रहा है, उसी से सभी जीवात्माएं उत्पन्न हुई हैं और ये जाकर उसमें मर्ज हो जानी, पर ब्रह्म में लीन हो जानी, जो एक्चुअली कंसेप्ट है ही नहीं, जो वास्तविकता नहीं है. अगर आप सूर्य के प्रकाश को ही सूर्य समझ लेंगे, सो दिस इज एक्चुअली रॉन्ग कंसेप्शन. बट पीपल यूज्ड टू अंडरस्टैंड दिस इज ब्रह्मवादी परिकल्पना. और इस ब्रह्मवादी परिकल्पना को अनीश्वरवादी ही माने, इसको ईश्वरवादी हम नहीं मान सकते, क्योंकि ईश्वर तो सच्चिदानंद विग्रह है, साकार रूप है, निराकार ब्रह्म तो नहीं है ना. जैसे मेरे कान में लगे हेडफोन को ही अगर आप समझे दिस इज वैभव चैतन्य दास, तो एक्चुअली ये मेरी रॉन्ग आइडेंटिटी है. वैभव चैतन्य दास इज द पर्सन हु सिटिंग इन फ्रंट ऑफ यू, नॉट दिस हेडफोन. तो ये जो परिकल्पना है ये उसी प्रकार की है. भगवान के परब्रह्म रूप को ही साकार रूप या निराकार रूप को ही वास्तविकता समझना, ये अज्ञान है और ये राजसिक ज्ञान बड़ा प्रचारित है. आप देखिए कलयुग का प्रभाव इतना स्ट्रांग है कि जो चीज उल्टी है, मतलब क्या बोले ऑपोजिट है या नेगेटिव है, उसको प्रचार करने में कोई ज्यादा एफर्ट नहीं करने पड़ते. Why? Because followers are in a many generations to generations लोग फॉलो करने के लिए रेडी हैं. तो उसी प्रकार का ज्ञान जिसमें आत्मा और शरीर में कोई भेद ना किया जाए, बोला जाए जो चेतना का लक्षण है, वो चेतना का लक्षण आत्मा की वजह से नहीं है, ये शरीर का एक मिश्रण है. शरीर में आत्मा मिक्स है, इस वजह से ऐसा होता है. अदरवाइज देयर इज नो स्पेशल थिंग. It's common, it happens with everyone, you know. In the origin of life, ये एक जीव विज्ञान का विषय है कि जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई. तो जीवन की उत्पत्ति में एक चर्चा आती है ओपेरिन्स थ्योरी की. ओपेरिन नाम के एक साइंटिस्ट हैं, वो बताते हैं कि जीवन की उत्पत्ति कुछ ऑर्गेनिक और कुछ इनऑर्गेनिक सब्सटेंस के मिलने की वजह से, लाखों करोड़ों सालों की वजह से पानी में अचानक से एक जीव उत्पन्न हो गया और उस जीव ने सारे सूप में सारे न्यूट्रिएंट्स को खा लिया और उसके बाद खाने की कमी हो गई, फिर ऑटोट्रॉफ्स आ गए, फिर ऑक्सीजन रिलीज हुई, फिर जीवधारी पानी से निकलकर लैंड पे आ गए. That's how the life was originated. This is just a biochemical process. There is nothing spiritual. He said that. So this is राजसिक ज्ञान, जिसमें आपको बायोकेमिकल, फिजियोकेमिकल, बायोफिजिक्स ये सब बताया जाए, बट ये ना बताया जाए देयर इज स्पिरिट सोल. देयर इज स्पिरिट सोल इन व्हिच इज द कॉज बिहाइंड. गाड़ी में बैठा ड्राइवर ही गाड़ी को चलाने का स्रोत है. गाड़ी को ही मान लेना कि वो ऑटोमेटिक है, ड्राइवर नाम की कोई चीज नहीं है, ड्राइवर को उसमें सहूलियत हो रही है उसमें बैठने से, इस प्रकार का जो ज्ञान है, दिस इज एक्चुअली राजसिक और बड़ा ट्रेंडिंग है. ये बड़ा ट्रेंड में है. ट्रेंडिंग यही है कि आप ये जाने कि आप बस ये चमड़ी है, चमड़ी के अंदर जो हृदय देश में आत्मा बैठी उसका तो एग्जिस्टेंस है ही नहीं. या आप दोनों को एक ही माने या पृथक ना करें, अलग अलग नहीं है दोनों.
सब में विभेद करना, हमारी आपकी कॉन्शियसनेस में अलग है, सब सच्चिदानंद स्वरूप नहीं है एवरीबडी। और ये डिग्रेडेशन करते हैं, डिफरेंशिएशन करते हैं, लाइक एवरीबडी शुड बी किल्ड अकॉर्डिंग टू देम। तभी तो ये मीट ईटर्स बनते हैं। ये बोलते हैं जो भी हिला उसको वो गया कढ़ाई में, उसको पका के खा जाओ। ये ऐसा करते हैं। तो इस प्रकार की कॉन्शियसनेस कैसा है? राजसिक ज्ञान। ओके, सो कल चर्चा करेंगे तामसिक ज्ञान, तमोगुणी ज्ञान क्या होता है। तो अभी सात्विक हो गया, राजसिक हो गया, अब तमोगुणी ज्ञान की बारी आएगी श्लोक संख्या 22 में। तो श्लोक संख्या 22 पढ़ने के लिए हैंड रेस हुआ है अनिल कुमार प्रभु जी का। ओके अनिल कुमार प्रभु जी, कल का श्लोक का रिसाइटेशन आपका रहेगा। ओके ओके, हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ जी, सो कल का श्लोक का रेसिटेशन करेंगे अनिल कुमार प्रभु जी। एंड जब के लिए हैंड रेस कर सकते हैं जिसने बहुत समय से जब नहीं कराया है। ओके मीनाक्षी माता जी आप करोगे? हरे कृष्ण प्रभु जी, पंचांग प्रणाम। हाँ जी ओके प्रभु जी। माता, कल का जपा हाँ जी आपका प्रभु जी। रहेगा एंड श्लोक का रेसिटेशन रहेगा अनिल कुमार कौल प्रभु जी का। सो नाउ इट्स टाइम टू रिवाइज द श्लोक ऑफ द वीक। सो 2 श्लोकास हम इस बार सेलेक्ट कर रहे हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, सेड बाय अर्जुना टू ग्लोरीफाई कृष्णा, कि तुम तो मेरे दोस्त हो, मैंने तुम्हें बहुत लाइटली ले लिया। तो उसी भाव में अर्जुन ये श्लोक बोलते हैं 11वें अध्याय के श्लोक संख्या 41 एंड श्लोक संख्या 42। मेरे पीछे पीछे दोहरा कर आप याद कर सकते हैं। सखेति मत्वा प्रसभं यदुक्तं, हे कृष्ण हे यादव हे सखेति, अजानता महिमानं तवेदं, मया प्रमादात् प्रणयेन वापि, यच्छावः सार्थं सत्कृतोऽसि, विहारशय्या सन भोजनेषु, एको अथवा अच्युत तत्समक्षं, तच्चामये त्वामहं प्रमेयम्। सखेति मत्वा प्रसभं प्रदुक्तं, हे कृष्ण हे यादव हे सखेति, अजानता महिमानं तवेदं, मया प्रमादात् प्रणयेन वापि, यच्छावः सार्थं सत्कृतोऽसि, विहारशय्यासन भोजनेषु, एको अथवापच्युत तत्समक्षं, तच्छामये त्वामहं प्रमेयम्। सखेति मत्वा प्रसभं यदुक्तं, हे कृष्ण हे यादव हे सखेति, अजानता महिमानं तवेदं, मया प्रमादात् प्रणयेन वापि, यच्छावः सार्थं सत्कृतोऽसि, विहारशय्या सन भोजनेषु, एको अथवापच्युत तत्समक्षं, तच्छामये त्वामहं प्रमेयम्। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। Thank you so much all the respected devotees for participating in this morning japa session organized by ISKCON Ayodhya। And आज भी हमने सेंचुरी हिट करी है डिवोटीज की। So all glories to you all। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हम सेंचुरी हिट कर रहे हैं, किसी दिन 200 सेंचुरी भी हिट करेंगे, हम 200 पे भी जाएंगे। So it is all respected। मैंने आपको जपा से शेयर पे, जैसे बहुत सारे डिवोटीज पूछते हैं, मेरे को कुछ नंबर भेजते हैं कि प्रभु जी इन लोगों को ऐड कर लीजिए, ये लोग जपा सेशन में जुड़ना चाहते हैं। सो नाउ देयर इज नो नीड टू वरी। व्हाई? बिकॉज वी हैव अ कम्युनिटी। कम्युनिटी का जो लिंक है जो मैं ग्रुप में शेयर कर चुका हूँ, आप जितने लोगों को चाहे उसमें ऐड कर सकते हैं। दिस इज अ कम्युनिटी। तो कम्युनिटी में आप वो लिंक जिसको भी शेयर करेंगे वो हमारे व्हाट्सएप ISKCON अयोध्या कम्युनिटी से जुड़ जाएगा। सो इट इज रिक्वेस्टेड टू ऑल, प्लीज शेयर दिस कम्युनिटी टू ईच एंड एवरीवन, ताकि हम उस कंसेप्ट पे काम करें, ईच वन सीच वन, हर किसी को हम सीच कर सके, इरिगेट कर सके।
What is that irrigation knowledge? That is Srimad Bhagavad Gita. So I'm very happy to announce that God Prabhu is very happy. Why? Because कल Srimad Bhagavatam set order हुआ है by LK Sharma Prabhu जी, और अमिता गर्ग माता जी का मैंने आपको वीडियो शेयर किया था. You can understand what is the consciousness of the devotee. भक्त का कॉन्शियसनेस पता लगता है. माता जी इतना enthusiastically, जिस स्कूल में माता जी बुक डिस्ट्रीब्यूशन करने गए ना, माता जी ने पहला प्रश्न पूछा, आप में से कितने लोग भगवत गीता जानते हैं? नोबडी रिस्पॉन्डेड. बच्चे कतार में बैठे बट किसी को पता ही नहीं है कि भगवत गीता है. पूछा कितनों के घर में भगवत गीता है? सबने हैंड रेस किया. कम से कम 25 to 30% लोगों ने हैंड रेस किया, बट उनको पता नहीं है भगवत गीता. तो ऐसा ज्ञान माता जी ने जिम्मेदारी ली. माता जी ने कहा मैं रेगुलर स्कूल में आती रहूंगी. सो दिस इज रिस्पॉन्सिबिलिटी पर्सन. एक्चुअली जन्म सार्थक कर कर उपकार, दिस इज द कॉन्शियसनेस. यही एक्चुअली हमें सीखना है. और वो वीडियो आपको इंस्पायर करने के लिए दिया गया था. माता जी ने कहा था किसी को शेयर मत करिएगा, क्योंकि हमारे अमिता गर्ग माता जी बहुत हम्बल है. हम्बलनेस का लेवल मैं बता भी नहीं सकता, मेरे पास शब्द ही शायद नहीं होंगे. माता जी जब भी कुछ करती, डोंट टेक माय नेम, मेरा नाम मत जाना. बहुत सारे ऐसे डिवोटीज हैं जो बोलते मेरा नाम मत डालना. मुझे नाम नहीं चाहिए, मुझे बस सेवा करनी, हिडन रूप में करनी है, मेरा नाम मत डालना. बट दिस इज द रूल, दिस इज द ऑर्डर बाय इस्कॉन अयोध्या अथॉरिटीज के, हमें नाम सबका डालना है. तो मैं ये अपराध करता हूँ, आपके मना करने के बावजूद भी मैं आपका नाम डाल देता हूँ. तो ये आपका ग्लोरिफिकेशन है कि आप इतना सिंसियरली बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं. So if you are capable, just go to schools, just go to jail. जेल अथॉरिटी से आप बात कर सकते हैं, क्योंकि कैदियों के पास बहुत सारा टाइम है फालतू के काम करने के लिए, बकवास करते हैं, गुंडागर्दी करते हैं. तो वहां पर अगर आप उनको भगवत गीता दे देंगे कि हाँ आप ये पढ़िए, तो ऑब्वियसली आप उनके जीवन में उजाला कर सकते हैं. बी दैट पर्सन, be that person to enlighten the life of a person who is in घोर अंधकार. घोर अंधकार में पड़े हुए व्यक्ति को अंधकार से बाहर खींचना भगवान से कम नहीं होता. ये भगवान जैसा ही कार्य आप कर रहे हैं. सो बी दैट सोल्जर ऑफ प्रभुपाद आर्मी. निकल पड़िए रोड पे भगवत गीता की कार्टन्स लेके बांटने के लिए, क्योंकि बुक डिस्ट्रीब्यूशन मैराथन चल रही है. इट इज रिक्वेस्टेड टू एवरीवन, प्लीज डू पार्टिसिपेट इन दिस चार्टर. एक चार्ट बन के आता है डेली शाम को. चार्ट का जो लिस्ट है वो आज भी आपका वेट कर रहा है कि आपका भी नाम उसमें ऐड ऑन हो. सो हमारे पास 100 to 99 डिवोटीज एडेड हैं. प्लीज आप इसमें पार्टिसिपेट करिए. कुछ भी, थोड़ा भी सही, थोड़ा ही सही, लेकिन आपको करना चाहिए. बुक डिस्ट्रीब्यूशन, भगवत गीता का दान देना चाहिए लोगों को. Okay, so with this message, there's one more information regarding नैमिषारण्य धाम. So नैमिषारण्य धाम यात्रा हमारी निकल रही है इस्कॉन अयोध्या की 18 दिसंबर को. रजिस्ट्रेशन की लास्ट तिथियां हैं 10 दिसंबर, यानी आपसे 2 दिन बाद रजिस्ट्रेशन बंद हो जाएंगे. So make hurry. Why? Because Hari is waiting for you in नैमिषारण्य. तो चलिए हरि से मिलने नैमिषारण्य में. आप थोड़ा सा जल्दी करिए, जल्दी जल्दी रजिस्ट्रेशन कर दीजिए, ताकि हम सब साथ में एक आध्यात्मिक दिन बिताएं. इट्स आध्यात्मिक पिकनिक, गेट टुगेदर. डांस करेंगे, साथ में खाएंगे, कथा सुनेंगे, भगवान की लीला स्थलियों को देखेंगे. सो ग्रेट अपॉर्चुनिटी टू ऑल. प्लीज डू रजिस्टर फॉर नैमिषारण्य धाम यात्रा. सो दैट्स ऑल वी हैव इन टुडेज मॉर्निंग जपा सेशन. आप सभी का हार्दिक धन्यवाद इस जपा सेशन में इतने उत्साह से भाग लेने के लिए. लास्ट इन्फॉर्मेशन है, आज ईशोपनिषद की क्लास होगी, तो उसका लिंक मैं 3 साढ़े 3 बजे तक सेंड कर दूंगा. ओके. हरे कृष्णा. श्रील प्रभुपाद की जय. अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की जय.